लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से जो है 30 साल पुराना, एक है ना, 30 साल पुराना जो है जमीन खरीदा गया, उसका रजिस्ट्री कराया गया। और इस रजिस्ट्री का अगर आपको पता चले 30 साल बाद की मान्यता नहीं होगा, मान्यता इसका खत्म हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि उन लोगों पर क्या बीतेगा। कि जमीन खरीदा, जमीन का उपयोग भी कर रहा है, लेकिन उनको पता चला कि ये जमीन जो खरीदे हैं इसका जो मान्यता है ये अब नहीं है, ये इसका मान्यता खत्म हो चुका है, इस रजिस्ट्री कोई भी मान्य नहीं है। ये हम जिस जमीन को खरीदे हैं, जिस प्लॉट को खरीदे हैं, उसका डॉक्यूमेंट जो है ये इसका कोई मान्यता नहीं है, ये खत्म हो गया। आखिर ये कब होता है, क्यों होता है, किस केस में होता है, क्या कारण होता है? जो कि आपकी जो सेल डीड है उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। सवाल ये कह रहे हैं कि सर मेरा जमीन रजिस्ट्री हुआ 27 ईयर हो गया और जब हम आप नापी कराने गए, मतलब 27 समझ सकते हैं 27 ईयर जमीन को खरीदे हुए हो गया। अब इस जमीन का नापी कराने के लिए यहाँ पर जो व्यक्ति जाते हैं और नापी कराने के बाद जो है उनको पता चलता है कि ये जो उनका प्लॉट का नंबर है वो गलत है और सब सही ही जो है नक्शा में वो नंबर नहीं है, दूसरा नंबर है। तो वो जमीन हमारे दादा के नाम से ही है ना, और हमारे दादा नहीं रहे। लेकिन जो जमीन बेचे हैं वो इस कैसे सही कराएं आप बताइए। देखें, अगर जो जमीन विक्रेता है अगर वो उस बात को एग्री करता है कि आप, सबसे पहले आपको क्या यहाँ पर है कि आप जो देखा जाता है कि आपका सबसे पहले पोजीशन देखा जाएगा। ये जमीन है, इस पे आप मौजूद हैं, है ना, आप मौजूद हैं, पहली बात है, बिल्कुल सही है। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके कब्जे में है ना, कब्जे में है, तो बिल्कुल ये कब्जे में, आप ही के कब्जे में है, आप उस पे मौजूद हैं, रह रहे हैं या जो भी है, अगर उस पे खेती कर रहे हैं आप उस पे मौजूद हैं। तीसरा, आपके पास जो है कागजात जो है यहाँ पर वो है, लेकिन कागजात में थोड़ी त्रुटि है। अब जो प्लॉट नंबर इस पे दर्ज अगर है वो प्लॉट नंबर पे आप नहीं है, लेकिन इस पे जो ये जो प्लॉट है इसका जो पोजीशन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण का, तो ये पोजीशन किस हिसाब से है? जिस प्लॉट पे आप हैं उसी के हिसाब से है या कोई अन्य प्लॉट का है? तो अगर मतलब जिस पोजीशन पे आप कायम हैं उसी के हिसाब से इसकी जो पोजीशन है वो दस्तावेज में डिक्लेयर है, तो ये कागजात आपका एक तरह से सही है और आप साबित करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी त्रुटि है कि प्लॉट नंबर गलत है। अब प्लॉट नंबर गलत है तो प्लॉट नंबर को सुधारने के लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा? केस फाइल करना पड़ेगा सिविल कोर्ट में। ठीक है। और सिविल कोर्ट में जब आप केस फाइल करेंगे तो आप केस किस पे करेंगे? जमीन के विक्रेता पर। विक्रेता का जवाब आएगा कि वो आपके पक्ष में, अगर वो आपके सपोर्ट में है, कोई दिक्कत नहीं होना, फिर तो आपको किसी प्रकार का कोई समस्या अब नहीं होने वाला। मतलब अगर जो विक्रेता है वो अगर आपके पक्ष में है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो कोई समस्या नहीं होगा। जल्द जो है आपका कोर्ट का डिग्री होगा और उसके जो आदेश अनुसार जो है आपका सुधार हो जाएगा। अगला सवाल है, सर अभी मेरे फ्लैट की रजिस्ट्री हुई है, बैंक लोन जो है यहाँ पर असली रजिस्ट्री बैंक के पास जो है चली जाती है, तो मुझे उसका नकल चाहिए, क्या मैं सर उसका नकल को मैं करवा सकता हूँ? बिल्कुल। आप जिला, जो आपका जिला है, जिला का जो निबंधन का कार्यालय है ना, निबंधन का ऑफिस जो है, उसमें आप जाइए और आप उसके लिए नकल के लिए जो अप्लाई कर दीजिए। आप उसका नकल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। वो एक नकल होगा और जो है वो एक सर्टिफाइड कॉपी होगा, कहीं पे भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला सवाल है, सर मैं अपने पिता की जो है अकेली लड़की हूँ। अब मेरे पिता जो है दोनों नहीं है और मेरे बड़े पिताजी के जो है बेटों ने जो है बैनामा करा लिया है, तो क्या मुझे मेरी जमीन मिलेगी? अगर आप अपने पिता का जो है इकलौती बेटी हैं और जो है आपके पिता के द्वारा अगर कोई संपत्ति किसी को बेच दिया गया है, रजिस्ट्री कर दिया गया है, तो उस केस में मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर आप पिता की इकलौती बेटी हैं और आपके पिता की संपत्ति है, कोई संपत्ति गलत तरीके से कोई हड़प लिया है,
तो आप उसको आज प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपका कानूनी अधिकार, आप पिता के द्वारा मान लेते हैं आपके पिता ही संपत्ति किसी को बेच दिए तो उनको बेचने का भी राइट है, बेच भी सकते हैं, है ना। आप उसी समय एक टाइम पीरियड पे अगर चाहते तो उन पिता को भी रोक लगा सकते थे। अब लेकिन डिपेंड करता है कि जो संपत्ति है वो किस प्रकार की संपत्ति है, मतलब ये टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। लेकिन पिता जो है अगर नहीं बेचे हैं, कोई जो परिवार का है, भाई है, कजन है, जो भी है, संपत्ति को हड़प लिया, संपत्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए देखें, इकलौती बेटी हो या कई बेटियां हो, बेटी का संपत्ति में जितना हक बेटा का है उतना हक बेटी का भी है। सवाल है, सर मेरे दादाजी के 5 बेटे हैं और 5 बेटे में से 2 सबसे बड़े बेटे अपने हिस्से का जमीन लगभग 30 साल पहले ही अपने नाम से लिखवा लिया और इधर 3 बेटे को हिस्सा जो है यहाँ पर जानकर बराबर दे दिया गया और वह जमीन मेरे दादाजी के नाम से है। उस जमीन को अब हम लोग तीनों भाई अपने नाम कराना चाहते हैं। वो दोनों भाई जो है यहाँ पर नहीं होने दे रहा है, बोल रहा है कि हम लोग को भी हिस्सा चाहिए, जबकि जो जमीन दादाजी के नाम से है वो हम लोगों के जोत कब्जा में 30 साल से है, उन दोनों भाई का जोत कब्जा में नहीं है। ऐसी हालत में हम लोग क्या करें? देखें, अगर वो जो 2 भाई है वो 2 भाई को अपना हिस्सा जो है, अपना हिस्सा वो प्राप्त हो चुका है ना, अगर वो यहाँ पर प्राप्त हो चुका दोनों भाई को, अब वो 2 भाई जो हैं अगर वो आपकी जमीन पर ऑब्जेक्शन अब लगा रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो जो जमीन 2 भाई के नाम पर हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, ठीक है, उसका आधार क्या किए थे। अगर आपने नहीं किए थे सपोर्ट उनको, वो किसी तरह से कागजात बना लिए हैं, तो आप क्या करेंगे, है ना, आप जिला में जो है केस फाइल करेंगे, जिला कलेक्टर के पास आप केस फाइल करेंगे या जो है अपने भाइयों की शिकायत करेंगे कि आप के हिस्से की जमीन को जो है एक तरह से, जबकि ऑलरेडी उनको उतना हिस्सा मिला हुआ है, बराबर हक मिला हुआ, फिर भी आपके हिस्से की जमीन को अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। उससे पहले आप उस पर एक FIR भी दर्ज करेंगे, इसलिए कि जो आपको है वो आपकी जमीन को हड़पना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, आपको जो जमीन है उस पर दखल करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर एक जो है FIR भी जरूर दर्ज होना चाहिए। उसके बाद आप जिला कलेक्टर के पास जो है उससे संबंधित शिकायत करें, केस फाइल करें कि आपकी जमीन है और जो आपके परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको संपत्ति ऑलरेडी जो है, या 2 भाई हैं उनको प्राप्त हो चुका है। अब आप जो शेष है वो आप तीनों भाई का शेयर है और उस पे वो अपना दावा पेश कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपके पक्ष में फैसला होना है। इसलिए जितनी प्रॉपर्टी है, एक हिस्सेदार अगर प्रॉपर्टी प्राप्त कर लिया है तो ऐसा हो नहीं सकता है कि जो दूसरा हिस्सेदार का प्रॉपर्टी है वो एक तरह से दोनों भाई को दे दिया जाए, तो ये संभव ही नहीं है। सवाल है, सर मेरा जमीन जो है नाना जी के नाम का है, मेरी माँ इकलौती बेटी है, हम 4 भाई हैं, हम उसमें से हम 1 कट्ठा मिला अपना, है ना, जो है यहाँ पर पार्टी करवाना है, ठीक है। देखें यहाँ पर जो है जो भी है अपना नाम जो है करवाना है, तो देखें ये जो प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी बात है कि जो नाना की प्रॉपर्टी है उस पे आपका दावा ही संभव है जब माँ आपके पक्ष में हो। अब माँ अगर आपके पक्ष में नहीं है तो माँ का वो पूरा राइट बनता, मतलब माँ जब तक जीवित है तो उस संपत्ति पे पूरा अधिकार जो होगा, पूरा अधिकार वो माँ का होगा, ठीक है। तो माँ अगर उस पे अपना दावा पेश करती है तो सिर्फ माँ का ही अधिकार होगा, कोई भी पुत्र या पुत्री जो भी है उस पे दावा पेश नहीं कर सकता। अगला सवाल है, सर मेरे पिताजी की मृत्यु वर्ष 1998 में हो गई, खतियान में मेरा और मेरे भाई का नाम जो है 2009-1998 को जो है कानून ने जो अंकित कर पुनः 2003 में मेरे सौतेली माँ का नाम खतियान में अंकित कर दिया गया और उन्होंने उसके आधार पर सभी जो है यहाँ पर अराजी में 1/2 क्षेत्रफल का अपने पुत्र
वधू को जो है दिसंबर 22 में दान कर दिया, जबकि उक्त कृषि जमीन अभी जो है संयुक्त खाते में है। कानूनी बंटवारा नहीं हुआ, जबकि मैं अपने पिताजी का पहली पत्नी का पुत्र हूँ। मेरे पिताजी सरकारी टीचर थे और उनका पेंशन भी मेरी सौतेली माँ को मिलता है। उनके स्थान पर छोटा सौतेला भाई को जो है मृतक आश्रित के रूप में सर्विस जो है, क्या सौतेली माँ को पेंशन क्या बिना देखें, माँ अगर जो है, सबसे बड़ी बात है कि अगर जो पिताजी की मृत्यु 1998 में अगर हो गई है ना, और खतियान जो है 2 नाम से है और 2 भाई के नाम से है। अब यहाँ पर जो 1998 में अंकित जो है 2003 में सौतेली माँ का जो नाम यहाँ पर कर दिया गया है। तो देखें, पहली जो पत्नी है ना, पहली पत्नी का अगर तलाक हो जाता है, ठीक है, तलाक हो जाता है तो तभी दूसरी पत्नी जो है उसका राइट होता है। अगर पहली पत्नी का तलाक नहीं हुआ है तो जो हिंदू लॉ है उसके अनुसार दूसरी पत्नी को कोई राइट बनता ही नहीं है। तो अगर पति का मृत्यु हुआ है तो पति का जो भी कानूनी दस्तावेज है वो उसमें भी डिपेंड करता है कि जो पत्नी का नाम दर्ज किया गया वो कौन सा किया गया, और यहाँ पर जो एक तरह से होना चाहिए, जो पहली पत्नी है उन्हीं का नाम दर्ज होना चाहिए। इसलिए कि जो दूसरी पत्नी है, दूसरी पत्नी का जो अधिकार है वो शून्य है, लेकिन दूसरी पत्नी से जो बच्चे हैं उसका राइट बनता है, उसका अधिकार बनता है। इसलिए कि उसके लिए जो उनका पिता का संपत्ति है, उस पिता की संपत्ति में उनका राइट, अधिकार जो है वो बनता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।